हेलो दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये शास्त्रीय नृत्य का पार्ट 2 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे और इससे संबंधित कलाकार जिससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और कुछ ट्रिक भी हमारा रहेगा, कुछ बेसिक भी रहेगा, जिसके माध्यम से हम सारे कलाकार को याद रख पाएंगे कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य से कौन से कलाकार संबंधित है। इससे पहले हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य के हैं उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से याद किए थे। तो उस वीडियो को भी आप सब ज़रूर देखिएगा। तो पहला नंबर का है हमारा भरतनाट्यम। तो इस प्रकार से किया जाता है भरतनाट्यम, देख सकते हैं आप। तो इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बात को हम डिस्कस करते हैं। इस नृत्य शैली की खास विशेषता है, भरतनाट्यम जो है इसकी कुछ खास विशेषता है जिससे एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। तो पढ़ते हैं, भरतनाट्यम भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम तथा इसका संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। यह नाम भरत शब्द से लिया गया है तथा इसका संबंध नृत्य शास्त्र से है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिवेदों में से प्रथम नाट्य शास्त्र अथवा नृत्य विज्ञान है। इंद्र व स्वर्ग के अन्य देवताओं के अनुनय विनय से ब्रह्मा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने नृत्य वेद सृजित करने के लिए चारों वेदों का उपयोग किया। यानी कि भरतनाट्यम जो है इसके लिए चारों वेदों का उपयोग किया। और ये जो भरतनाट्यम है भारत के प्रसिद्ध नृत्य में से एक है। भरतनाट्यम तुलनात्मक रूप से नया नाम है। पहले इसे सादीर, दासियट्टम, तंजावुरनाट्यम के नाम से जाना जाता था। तो ये जो भरतनाट्यम है इसका पुराना नाम 3 है, सादीर, दासियट्टम, तंजावुर नाट्यम। तो ये सब भी याद रखनी है क्योंकि रेलवे और एसएससी के द्वारा इसके पुराने नाम भी पूछे गए हैं भरतनाट्यम में, क्योंकि ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो अब हम भरतनाट्यम से संबंधित उसके कलाकार को देखते हैं। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाए हैं। प्रिया पद्मा अमृत सब समारोह में राम लीला देखने भरत आई। ट्रिक को और एक बार रिपीट करते हो, समझते हैं क्या बोला गया है। बोला है प्रिया पद्मा, प्रिया एक लड़की का नाम है, पद्मा भी लड़की का नाम है, अमृत ये सब समारोह में, एक समारोह हो रहा था में राम लीला देखने भरत आई। तो आपको पता ही है रामलीला भारत में चलाया गया था, तो उसी को देखने के लिए भरत आए थे। कौन कौन आए थे? तो प्रिया, पद्मा, अमृत सब। ठीक है, तो प्रियास हो जाएगा हमारा प्रियदर्शनी गोविंद, पद्मास हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम, अस हो जाएगा अरुणडेल, मिस हो जाएगा मृणाली साराभाई, तस हो जाएगा टी बाल सरस्वती, सस हो जाएगा एस के सरोज, बस हो जाएगा वैजंती माला वाली, सास हो जाएगा सोनल मान सिंह, रूस हो जाएगा रुक्मणी देवी। मैं यहाँ पे साइलेंट है। रास हो जाएगा राम गोपाल, लीला से हो जाएगा लीला सैमसन। देखने जो है ये साइलेंट है। भरत से हो जाएगा भरतनाट्यम, आए से हो जाएगा आए, ये भी साइलेंट है। तो आई होप आपको भरतनाट्यम याद हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कथकली जो केरल राज्य से संबंधित है। रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों से लिए गए चित्रों को अभिनय करते हैं। यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नृत्यक
उभरे हुए परिधानों, फूलदान दुपट्टों, आभूषणों और मुकुटों से सजे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पिक, ये है कथकली के, जिसमें दुपट्टे लगाए हुए हैं, फूलदार आभूषण मुकुट पहने हुए हैं। तो इसके बारे में अब हम इसके कलाकार को देखते हैं, कौन कौन से कलाकार इससे संबंधित हैं। तो हमारा है कृष्ण नायर, चमन चेरी नायर, काजी पदम कुमार नायर, आनंद शिवरामन, मृणाली साराभाई, कृष्ण कुट्टी, उदय शंकर और शांताराम। अब इसे याद कैसे करते हैं वो हम बताते हैं आपको, जिससे कि यहाँ पे हम आपको रूट वर्ड एक आपको दिख रहा होगा, नायर नायर नायर। तो 3 वाद याद हो गए हमारा नायर से। उसके बाद हम देखेंगे आनंद शिवरामन। तो यहाँ पे देखिए आनंद जो है वे बोल रहा है सारा भाई, जितने भी सारा भाई है, भाई बहन, सारा भाई यानी मृणाली साराभाई। कृष्ण की कुट्टी, कृष्ण के जो कुट्टी है जिसमें उदय शंकर, उदय यानी कि क्या होता है, उदय फूल होता है ना, उदय उग जाता है फूल। शांताराव, शांताराव, शांतराव, शांत रहने दो सारे फूल को। कौन बोल रहा है, आनंद बोल रहा है सारे भाई को कि जितने भी कृष्ण की कुट्टी में उदय हुए हैं फूल, शांत रहने दो। तो ये है हमारे सारे व्यक्ति जो कथकली से संबंधित है और केरल के है कथकली। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कथक, जो उत्तर प्रदेश के हैं। इस नृत्य की परंपरा के 2 घराने थे, एक है लखनऊ घराना और एक है जयपुर घराना। ये दोनों घराना से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि लखनऊ घराना कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या फिर से जयपुर घराना कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो कथक से संबंधित है लखनऊ घराना और जयपुर घराना। तो अब हम कथक से संबंधित कुछ कलाकार इसके हैं जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं इन कलाकार से। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाए हैं, लोगों की सबसे अच्छी सोच, लोगों की सबसे अच्छी सोच। तो लो से हो जाएगा लच्छू महाराज, गो से हो जाएगा गोपी कृष्ण, कि यहाँ पे साइलेंट है सबसे, तो स से हो जाएगा सितारा देवी, ब से हो जाएगा बिरजू महाराज, फिर और एक स है हो जाएगा सुखदेव महाराज, अच्छी से हो जाएगा अच्छन महाराज, सो से हो जाएगा शोभा नारायण। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ट्रिक है हमारा लोगों की सबसे अच्छी सोच। तो आई होप आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट है हमारा ओडिसी, जो ओडिशा राज्य से संबंधित रखते हैं। इसके शास्त्रीय मतलब इसके कुछ कलाकार है, देख लेते हैं हम। मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा, कालीचरण पटनायक, दुर्गाचरण रणवीर, हरे कृष्ण बेहरा, किरण सहगल, रानी कंड, संयुक्त पानीग्राही, कुमकुम मोहंती। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे वो बात मायने रखती है। तो याद रखने का तरीका है हमारा, फर्स्ट में देखते हैं यहाँ पे एक रूट वर्ड है महापात्रा, जिस प्रकार हमने कथकली में पढ़े थे नायर, उसी प्रकार ओडिशा में यहाँ पे रूट वर्ड है महापात्रा। तो 3 महापात्रा है, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, केलुचरण महापात्रा। तो आप इसे रख लेते हैं याद, केलुचरण फिर आ गया, तो इससे हम ले लेते हैं कालीचरण, चरण आ गया ना, तो कालीचरण पटनायक, दुर्गाचरण पटनायक, यानी कि महापात्रा और चरण लेनी है, ये ओडिशा के, ठीक है। उसके बाद इधर हम याद करते हैं हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा,
कोई भी व्यक्ति अगर बहरा है, अगर वो भी हरे कृष्ण का नाम जप रहा है तो उसको भी एक दिशा मिलता है, उस व्यक्ति को भी दिशा मिलता है, बहरा को भी। और दिशा मिलता है यानी किरण सहगल, किरण यानी किरण भी हमारा एक दिशा है, ठीक है, उसी प्रकार। नेक्स्ट है रानीकन संयुक्त पानी का रही कुमकुम मोती। रानी, जितनी भी रानी है उसे अगर राजा के साथ संयुक्त पानी का रही, संयुक्त यानी संग मिल जाते हैं तो वह गृहिणी, पानी ग्रहणी बन जाते हैं। कब बनती है? जब कुमकुम और मेहंदी लगाती है और वह संयुक्त पानी ग्रही बन जाती है, मतलब कि गृहिणी बन जाते हैं। जितने भी रानी हैं संयुक्त पानी ग्रही मतलब गृहिणी बन जाते हैं जब वह कुमकुम और मेहंदी लगाती है उसके बाद। तो आई होप आपको उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के कलाकार को भी समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जो मणिपुर के हैं। महिला रास नृत्य राधा कृष्ण की विषय वस्तु पर आधारित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कौन से शास्त्रीय नृत्य है जो राधा कृष्ण के विषय वस्तु पर आधारित है? तो ये है हमारा मणिपुरी। तो ये है मणिपुरी के कलाकार। तो झावरी बहनें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, ये 4 झावरी बहनें हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इन चारों से बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए ये चारों बहनों को हम याद कैसे रखेंगे? तो झावरी बहनें, दर्शना, ना रूडवर्ड, ठीक है, ना, नैना, रंजना, सुवर्णा। तो ना से हमको पता चल जाएगा कि ये है झावरी बहनें जो मणिपुर के हैं। तो अब और कलाकार जो इसके हैं उसको याद करते हैं। यानी कि बहन का बात किया है, यानी या तो सविता होगा या निर्मला या कालावती देवी। फर्स्ट में सविता मेहता, फिर निर्मला मेहता, फिर कालावती देवी, चारू देवी, एल विनो देवी। मतलब कि यहाँ पे महिला का बात किया, झावरी बहनें, और यहाँ पे जितने भी ये बन रहा है जैसे कि देखिए सविता, निर्मला, काला देवी यानी देवी अपना ही कुछ किसी का शादी हुआ है, देवी लगाते हैं, चारों देवी, एल्बिनोवा देवी, मतलब कुछ नाम ही एक है जो लड़की का है, देखने में लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इधर है हमारा गुरु। तो ये जो झावरी बहनें थी 4, इनके गुरु थे। कौन कौन इसके गुरु थे? तो गुरु विपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु अम्मू सिंह। तो मणिपुर के 4 झावरी बहनें हैं और बहनें का नाम है सविता, निर्मला, इक्कावती, चारू, विनोवा देवी, और उनके गुरु थे 3, विपिन सिंह, अमली सिंह, अमूबी। तो नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम जो केरल के हैं। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है मोहिनी अट्टम, इसको हम थ्योरी में फर्स्ट में पढ़ लेते हैं। मोहिनी का अर्थ, यानी कि मोहिनी का अर्थ एक ऐसी महिला जो देखने वालों को मन को मोह लेता है। मोहिनी का मन मतलब अर्थ ही ये है कि अगर वो किसी को भी देखती थी तो उसका मन को मोह लेती थी। यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है कि जब उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, और भस्मासुर के विनाश की कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। अंत यह सोचा गया कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य को मोहिनी अट्टम का नाम दिया है। तो अब हम इससे संबंधित कुछ कलाकार हैं उसको याद करते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो केरल के हैं, इसके कलाकार है हेमा मालिनी, कल्याणी अम्मा, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, गीता गायक, रागिनी देवी। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाए हैं। ट्रिक है हमारा, हे अम्मा श्री भारती गीता रागिनी को मोह लिया। ट्रिक है, हे अम्मा, कोई अपने माँ को बोल रहा है, हे अम्मा
श्री भारती, तो श्री लगाते हैं। श्री भारती गीता रानी, श्री भारती गीता रानी को मोह लिया। हे अम्मा श्री भारती गीता रानी को मोह लिया, तो हे से हो जाएगा हेमा मालिनी, अम्मा से हो जाएगा कल्याणी अम्मा, श्री से हो जाएगा श्रीदेवी, भारती से हो जाएगा भारती शिवाजी, गीता से हो जाएगा गीता गायक, रागिनी से हो जाएगा रागिनी देवी। को साइलेंट वर्ड है, मोह लिया यानी कि मोहिनी अट्टम। हे अम्मा श्री भारती गीता रागिनी को मोह लिया। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर हमारे मेहनत आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर भी करें। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी, यानी कच्चा है पूड़ी। किसका पूड़ी? अंधा ने बनाया था, आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे देखिए दो हमने एक फर्स्ट में लिए है यामिनी कृष्णमूर्ति और लास्ट में लिए है मल्लिका साराभाई। तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई। तो मृणाली साराभाई जो थी उसकी बेटी है मल्लिका साराभाई जो कुचिपुड़ी करती है। उसकी माँ क्या कर रही थी? मृणाली साराभाई। तो भरतनाट्यम, उसकी बेटी कुचिपुड़ी। तो अब हम इसको याद करते हैं, और भी कलाकार है उसको, जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। तो रेड्डी रेड्डी यानी कुचिपुड़ी यानी कच्ची है पूड़ी, अभी रेडी नहीं हुई है, ठीक है, रेडी। तो कुचिपुड़ी अभी रेडी नहीं हुई है। हलीम खान, अभी तो जो हमने जो तेल रहता है कढ़ाई में उसमें तो अभी तो पूड़ी हिलाए हैं, अभी रेडी नहीं हुआ है। अर्पणा सतीशन, अर्पण करना है। कोई बोल रहा है कि पूड़ी को अर्पण करना है, तो उसने बोला एक व्यक्ति ने कि रेडी नहीं हुआ है, अभी तो पूड़ी को हिलाए हैं। वेदांतम सत्यनारायण, मतलब सत्यनारायण के लिए पूड़ी बना रहा है। वेमपति चित्रा सत्यम, तो सत्यनारायण सत्यम, ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, फिर नारायण आ गया, सत्यम। देखिए वेदांतम सत्यनारायण, तो सत्य से हो जाएगा वेमपति चित्रा सत्यम, नारायण से हो जाएगा लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो यहाँ पे और एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी। तो अभी रेडी नहीं हुआ है, कच्ची पूड़ी है, अभी तो हलाए हैं। अर्पण करना है किसको? सत्यनारायण को, भगवान को हम अर्पण करते हैं। सत्य, सत्य से याद रख लेंगे, सत्य और लक्ष्मी नारायण, भगवान है लक्ष्मी नारायण भी, ठीक है। नेक्स्ट है स्वप्न सुंदरी। अगर कोई भी लड़का सपने में अपना सुंदरी को देखते हैं तो जिस प्रकार कच्ची पूड़ी आधी रहती है उस प्रकार उसका सपना भी आधा ही होता है। तो आई होप आपको ये सारे शास्त्रीय नृत्य याद हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, और ये है हमारा लास्ट शास्त्रीय नृत्य। तो ये जो हमारा क्षत्रिय नृत्य है इसे 2000 में क्षत्रिय नृत्य घोषित किया गया था। शास्त्रीय नृत्य में क्षत्रिय नृत्य को ये असम के हैं और इसके संस्थापक थे श्रीमद शंकर देव। इसके अन्य कलाकार भी हैं सरदिया सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमादा बर बायान, गहन चंद्र गोस्वामी, ललित ओझा, प्रदीप चलिहा। तो ये सारे क्षत्रिय नीति से संबंधित है जो एग्ज़ाम में मतलब पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये 8वें नंबर के हमारे शास्त्रीय नृत्य है और इसके संस्थापक थे श्रीमद शंकर देव। और ये सारे इनके कलाकार है शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमादा बर बायान, गहन चंद्रा गोस्वामी, ललित ओझा और प्रदीप चलिहा। तो इसके बारे में हमने कुछ ट्रिक नहीं बनाए हैं, क्योंकि देखिए हमने जो और इसके पहले 7 बताई उसको कुछ ट्रिक से समझे। तो एक हम अगर ट्रिक से नहीं भी समझते हैं तो हम एग्ज़ाम में मतलब सही
फिर भी सही बन जाएगा। तो आई होप आपको शास्त्रीय नृत्य बहुत ही पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।